थैंक यू। फोटोशूट भी हो रहा था बीच में जी। एंड मैंने देखा फोटोशूट जैसे ही हुआ तुरंत आप कैमरा में गए एंड फिर चेक करने लग गए। जी। तो लगता है काफ़ी एक्साइटमेंट हो जाती है कोई भी अपने बेस्ट शॉट्स देखे। बट मैं ये मूवी की बात करूँ, रैप अप फोटो आपने 1 मार्च 2021 को डाला था। जी। काफ़ी पुराना हो गया है और जी। अभी रिलीज हो रही है। या तो इतना टाइम आपने भी वेट किया, आपके फैंस ने भी वेट किया, वो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाती है इन 1 साल के बाद, मोर देन अ ईयर। आप रैप अप पिक्चर की बात कर रहे हैं, ये शुरुआत हमने 2019 में की है। तो अगर वैसे देखें तो 3 साल हो चुके हैं। और इवन तो हमारा रैप अप मार्च में हुआ था, लेकिन उसके बाद हम 2 बार और स्केड्यूल में वापस घुस चुके हैं और वापस शूटिंग की है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा प्रोसेस रहा है। एंड यू आर राइट, एक्साइटमेंट और बढ़ती है बिकॉज यू नो यू फील लाइक कि कब आपकी जो ऑडियंस है वो देख पाएगी जो आपने काम किया है। लेकिन एट द सेम टाइम एक बहुत एंटिसिपेशन रहता है, क्योंकि आपको रहता है कि अंदर से जल्द ये हो सके। लेकिन देयर इज़ अ एंटायर प्रोसेस इन्वॉल्व। पोस्ट प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, फिल्म रिलीज डेट डिसाइड करने का प्रोसेस होता है। सो कीपिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड यू हैव टू बी पेशेंट, बट आई थिंक दैट एड्स ऑन टू द एक्साइटमेंट। इसके बीच में काफी सारे प्रोजेक्ट आए जी। एक बढ़िया सा गाना भी आया, काफी लोगों ने प्यार किया। जी। बट मैं सबसे पहले जब लोगों ने आपको देखा, मैंने पर्सनली आपके इंस्टाग्राम को पहले जाके देखा और कबीर सिंह के बाद ही देखा, और काफी लोग ने उस मूवी में काफी चर्चा की। एंड किस तरह से वो प्रोजेक्ट को देखते हो? जितना भी सीन था, इट वाज लाइक मोर देन 10 to 15 मिनट्स का सीन होगा। जी। हाउ डू यू सी दैट 10 to 15 मिनट्स इन योर लाइफ? I think those 10 to 15 minutes was one of the best life decisions I've taken. Two, it was quite the life-changing time for me, क्योंकि I think कबीर सिंह के बाद it's like आपको हर एक प्रोजेक्ट के साथ एक नई रिकग्निशन मिलती है एज एन एक्टर। तो मेरे को जो रिकग्निशन मिली कबीर सिंह के बाद did help me a lot, क्योंकि I think 3 सालों में there is a lot that has come my way which has been because of कबीर सिंह। तो जब भी मैं उस फिल्म के बारे में सोचती हूँ, मैं हमेशा यही अपने स्टार्स, अपने डिसीजन को थैंक्स करती हूँ कि थैंक गॉड आई डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म। और इसके बाद हम देखते हैं अभिषेक जी के साथ, इमरान जी के साथ आपकी मूवी आई, एंड नाउ आदित्य। जी। टेल अस समथिंग अबाउट द जर्नी और आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए। आई थिंक अगर मैं जर्नी की सबसे पहले बात करूं तो इट्स द फर्स्ट फिल्म दैट आई हैड साइंड आफ्टर कबीर सिंह वाज डिबुक, जो इमरान के साथ थी। उसके बाद मैंने बिग बुल साइन की थी, एंड राइट आफ्टर दैट रॉकेट गैंग हैड हैपेंड। तो ये जो 3 फिल्में थीं ये इमीडिएटली उसके बाद थी। All 3 of them are very close to my heart because if I have to say something I started off with, this was it. And I think over the years, these last 3 years, it's been a great journey क्योंकि इतने अच्छे और एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करने को मिला है। एंड स्पेशली व्हेन आई स्पीक अबाउट रॉकेट गैंग जो अभी रिलीज होने वाली है, इट्स बीइंग डायरेक्टेड बाय Bosco Leslie Martis, who has been a choreographer for some, I think he's been in this industry for decades. सब जानते हैं, उन्होंने बहुत सारे हिट गाने दिए हैं। तो to be a part of not just a song but a film that he's directing, that he's debuting, I think it was a great opportunity that I saw. मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे एक उस चीज़ का हिस्सा बनने को मिल रहा है। एंड ये जो फिल्म है, इट्स नॉट लाइक सम एनी अदर डांस फिल्म। हमने कुछ बहुत अलग अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। वी ट्राइड टू कंबाइन 3-4 जॉनर्स इन दिस। इट्स डांस, इट्स हॉरर, इट्स कॉमेडी, इट्स चिल्ड्रंस फिल्म। सो टुगेदर आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ ऐसा नया ट्राई किया जा रहा है। यू नो, वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर्स इज अटेम्प्टिंग टू डायरेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम गेटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। सो इट इज़ अ ह्यूज थिंग एंड इफ आई पर्सनली लुक एट इट, मेरे लिए, मैंने क्योंकि कैमरा के सामने इतना डांस नहीं किया है, इस तरह का डांस नहीं किया है, सो इट्स कम्प्लीटली न्यू फॉर मी। आई एम ट्राइंग समथिंग कम्प्लीटली न्यू। So all I can say is experience wise it's been great. At the same time I am really keeping my fingers crossed. निकिता, कभी भी कुछ भी करते हैं, मैं भी कभी कुछ करता हूँ, मेरे फैमिली से मैं काफ़ी डिस्कस करता हूँ,
स्पेशली डैड से, एंड आई नो यू आर वेरी क्लोज टू योर डैड, जी तो वो लोग का किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है जब कबीर सिंह का प्रोजेक्ट आपको आया? द जी। स्क्रिप्ट, उनकी भी स्क्रिप्ट रहती है, 15 मिनट्स का रोल था, यू आर गोइंग टू वर्क विद चाइल्ड, तो उन्होंने क्या कहा डैड से? काफी सारे फोटोज हम देखते हैं आप सोशल मीडिया पे आजकल, जी काफी अमेजिंग होती है, फैंस डू लव दैट। यस आप दोनों की जो केमिस्ट्री लगती है फादर एंड डॉटर की, काफी पसंद की जाती है, तो मैं जानना चाहूंगा कि उनका रिएक्शन क्या रहता है इस प्रोजेक्ट को लेके, क्या रिएक्शन था उनका? जी सो यस आई एम वेरी क्लोज टू माई फादर। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आई थिंक a lot of my personality, how I am, how I think, what my values are, come entirely from him. But at the same time, ये वाली जो चीज़ें होती है, you know, my decisions जो मेरे होते हैं कि काम पे मैं ये कर रही हूँ या ये कर रही हूँ, या मेरे को अगर कोई स्ट्रेस होता है तो it's actually my mom who I go to. बिकॉज आई फील मेरा वो वाला जो कनेक्शन है वो मॉम के साथ बेटर है। शी अंडरस्टैंड्स मी बेटर। मेरे जो मूड स्विंग्स होते हैं या फिर मेरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादा समझ पाती हैं। विद माई फादर ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स मोर ऑफ दैट फादर डॉटर रिलेशनशिप वेयर वी आर वेरी प्राउड ऑफ ईच अदर बिकॉज वी आर वेरी सिमिलर एट द सेम टाइम। वी ऑल्सो फाइट अ लॉट, ऑफकोर्स वो सब तो इंस्टाग्राम पे नहीं दिखता है, बट आई थिंक वो फाइट्स भी हमारी उसी चीज़ की वजह से होती है बिकॉज वी आर सो सिमिलर एंड वी केयर फॉर ईच अदर सो मच। सो दैट्स द रिलेशनशिप आई शेयर विद हिम। बट इन टर्म्स ऑफ गोइंग फॉर यू नो वर्क एडवाइस एंड डिस्कसिंग माई प्रॉब्लम्स, इट्स ऑलवेज माई मदर। पर जितना भी हमें दिखता है सोशल मीडिया पे, जी वो लगता है काफी प्यार है, बट उनका फर्स्ट रिएक्शन का कैसा था जब आपने बताया कि आई वांट टू बी एन एक्टर? ये आर्मी बैकग्राउंड से, जी correct me जी if I'm जी wrong. इंडियन नेवी, या Indian इट्स द सेम Navy, मिलिट्री, it's the यू कैन same, से मिलिट्री, या सब हमारे देश की सेवा जी। करते हैं। इंडियन नेवी से Yeah. कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, काफी चर्चा होती है क्यों आपको ये इंडस्ट्री ज्वाइन करना है, व्हाई यू वांट टू डू दैट, एंड आप डांसर भी नहीं हुई, जो काफी चैलेंजिंग होता है सेम फेस पे। जी टू बी ऑनेस्ट मेरी जो पूरी फैमिली है उसमें दूर दूर तक नोबडी इज़ अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। इनफैक्ट जितने भी लोग हैं मेरी डैड की साइड की फैमिली में, एवरीबडी इज़ इन द आर्म फोर्सेस। तो हम लोग जो कहते हैं फॉर अस इट्स नॉट जस्ट कि ये किसी का प्रोफेशन है, इट्स लाइक अ वे ऑफ लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग बचपन से ही सबको ऐसे बड़ा होते हुए देखते आए हैं। एंड मेरे लिए हमेशा ये था कि आई नेवर थॉट कि मैं इस फील्ड में आऊँगी। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि यू नो किसी की भी थिंकिंग ऐसी नहीं थी कि ये करियर ऑप्शन है। इसको हमने कभी करियर ऑप्शन की तरह देखा ही नहीं। इट वाज ऑलवेज कि ये एक एंटरटेनमेंट की दुनिया है। जब भी से हमें डिस्कनेक्ट करना होता है अपनी स्कूल से, एकेडमिक से, तब हम जाके पिक्चरें देखते हैं, हम शोज़ देखते हैं। सो दैट्स हाउ वी हैड अंडरस्टूड दिस। आई थिंक द फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिड गेट इंट्रोड्यूस, जब मैंने ब्यूटी पैजेंट में पार्ट लिया था, एंड जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई कैन परस्यू दिस एज अ करियर, तब आई विल एक्सेप्ट कि मुझे मेरे मन में ये ज़रूर था कि विल माई पेरेंट्स बी ओके विद इट, बिकॉज आई एम नॉट समबडी जो बहुत रिबेल करे। मैं हमेशा से इतनी रिबेलियस नहीं रही हूँ कि मैं उनके विशेस के अगेंस्ट जाके कुछ करूँगी। बट एट द सेम टाइम आई थिंक आई वॉज ओवर थिंकिंग इट, क्योंकि कभी भी मुझे पेरेंट्स से कभी ऐसा नहीं आया है कि हम इस चीज़ से खुश नहीं हैं या फिर आप ये नहीं कर सकते हैं। नॉट फ्रॉम माई फादर, नॉट फ्रॉम माई मदर, दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी इन वॉट एवर डिसीजन आई हैव टेकन। सो आई थिंक मैंने कभी इस चीज़ को चांस ही नहीं दिया, कभी मौका नहीं दिया कि मैं ऐसा भी सोचूं। लेकिन जब ऐसा सोचना शुरू किया तब मुझे उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। इनफैक्ट प्रमोशन की मैं बात करूँ, हाल ही में गरबा भी गया, एंड आई सॉ दैट वीडियो, गरबा नाइट में आप गए, प्रमोशन, गाड़ी भी उस तरह की थी। जी। व्हाट वाज द रिस्पांस फ्रॉम द फैंस? I think it was a great idea. This was Bosco sir's idea where he's kind of done that too. वो उनकी खुद की गाड़ी है। Actually वो फिल्म में इतना ज़्यादा he's put his heart, soul, everything in the film. So he's got his entire car printed with the name of the film, that's Rocket Gang. तो इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हम लोग पहली बार फाल्गुनी जी के शो में गए थे, उनसे बैक स्टेज मिलने का मौका मिला। तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छा तरीका था प्रमोशन स्टार्ट करने का। ऑल्सो जो फेस्टिवल्स होते हैं वो एक अलग ही तरह की रौनक लाते हैं। तो अगर आपकी जो पिक्चर है वो किसी फेस्टिवल के आसपास रिलीज़ हो रही है, ये इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, क्योंकि आपको उसके ज़रिए अपनी पिक्चर को लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलता है। मूवी में काफी सीक्रेट्स अभी भी बना है। व्हाट इज द मूवी? रॉकेट गैंग, किस जी। तरह की गैंग ये होगी,
जी। what निकिता is doing, what आदित्य is doing, कुछ अगर आप सीक्रेट रिवील कर दो। देखिए, ट्रेलर में आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल तो मैं यही कहूँगी कि ये बच्चों की फिल्म है, फैमिली फिल्म है, कॉमेडी है, इसमें हॉरर भी है, बहुत सारा डांसिंग भी है, बट एट द सेम टाइम ऐसे जितने सारे जॉनर्स हैं वो आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने एक साथ देखे होंगे। ये पहली बार होगा आप एक साथ देख रहे हैं। दूसरा, आई थिंक विजुअली ऑडियंस को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि कई बार होता है हम थिएटर में जाते हैं विजुअल एक्सपीरियंस के लिए, तो आई थिंक जब आप थिएटर में जाएंगे और जब आप ये सब देखेंगे तो कहते हैं ना आंखें सेक के आना, आई थिंक वी यूज दैट टर्म। तो इट्स गोइंग टू बी दैट काइंड ऑफ अ मोमेंट फॉर एवरीबडी। पीपल आर जस्ट गोइंग टू एंजॉय वॉचिंग यू नो द वे वी हैव शोन एवरीथिंग। तो सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करेंगे वो यही है कि कुछ अलग दिखने वाला है एंड कुछ बहुत फैंटास्टिक दिखने वाला है। डांस की बात की एंड बॉस्को सर डांस कोरियोग्राफर है, हमें सबको पता है, उन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं। इनफैक्ट आई हर्ड समथिंग दैट यू आर नॉट सच अ गुड डांसर, उसके बारे में कितनी सच्चाई है इस बात में? जी बिल्कुल। इनफैक्ट आई वोंट से गुड डांसर बैड डांसर, बट आई वुड जस्ट से कि मैंने कभी डांस सीखा नहीं था लाइफ में, कभी ज़्यादा डांस नहीं किया था, तो मेरे लिए दिस वाज लिटरली स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनर्स लेवल। बट आई हैव टू क्रेडिट बॉस्को सर फॉर दैट, क्योंकि फॉर सम रीज़न ही हैड दिस इमेंस फेथ इन मी कि जो भी होगा आई विल पुल इट ऑफ। यू नो, इनफैक्ट मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी। आई रिमेंबर 2019 में, जब आई थिंक 2 महीने ही हुए थे जब मैंने ये फिल्म साइन की थी, और मेरा बर्थडे था 13 नवंबर को, तब उसके 2 दिन पहले मुझे कॉल किया गया था, मुझे बोला गया था कि हम एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं 13 को, एंड निकिता यू हैव टू कम एंड अटेंड इट। एंड आई सेड बट इट्स माई बर्थडे एंड ऑल दिस। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए आप आ जाइए, वर्कशॉप अटेंड करिए, वी आर स्पेशली ऑर्गेनाइजिंग। आई सेड ओके। तो मेरे को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था डांस सीखते हुए, आई थिंक मैंने कुछ बैली 1 महीने की क्लासेस ली हुई थी उनके साथ। तो मैं उस वर्कशॉप के लिए गई, और जब मैं उस वर्कशॉप के लिए गई मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जो वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे थे, दे वर सम रियली एडवांस डांसर्स, एंड जो मेरे साथ सीखने के लिए थे वो वर्कशॉप लेने के लिए, दे ऑल वर डांसर्स देमसेल्फ। So I was the only non-dancer over there amongst like 6-7 people, and बहुत ही complicated choreography थी। तो वहाँ जाके आई स्टिल रिमेंबर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, बिकॉज आई वॉज जस्ट लाइक मैं ये कहाँ आ गई हूँ, हाउ विल आई एवर मैच अप टू दीज पीपल। मतलब ये जो कोरियोग्राफी है, ये जो लोग हैं, ये मेरा वर्ल्ड ही नहीं है। मैं बहुत घबरा गई थी, मेरे ऑलमोस्ट टीयर्स निकल आए थे। एंड आई रिमेंबर मेरे बर्थडे के दिन आई हैड कॉल्ड अ बॉस्को सर हु वाज नॉट देयर दैट टाइम, एंड आई सेड कि ये क्या किया आपने, लाइक व्हाट हैव यू पुट मी थ्रू, वेयर एम आई। ही इज लाइक नो नो नो, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड, आई जस्ट वांटेड टू गेट यू एन आइडिया कि दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज। And then of course he made it up, he got some cake and they cut the cake and all of that happened. But I still recollect that because that was somewhere an eye opener for me. And that gave me a reality check कि मुझे कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास पहुंचना है. Even if I know I can never match up to them, they are professional dancers. So जब मैं ये 3 साल की जर्नी देखती हूँ and now when I look at the film, at least I feel like somewhere I have, you know, kind of managed to match my feet and my steps with them. एंड मैं देख रहा था काफ़ी इंटरव्यूज हो रहे थे, मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे हूँ, काफ़ी बार जुबेन एंड आपकी चर्चा काफ़ी बार हुई थी. मेरा 2 सवाल आपसे रहेगा इस पे. पहला सवाल कि जिस तरह रूमर्स फैलते आने वाले समय में और भी रूमर्स फैलेंगे, 10 साल 20 साल में रूमर्स फैलते रहेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस, कि किस तरह से आप डील करते हो. और दूसरा सवाल ये रहेगा कि अगर आप इफ़ यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विल यू कीप दैट सीक्रेट, और हम बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो बता देते हैं, जो रिवील कर देते हैं. जी. 2 सवाल मैंने आपसे पूछे, इसके जवाब. Okay. First, talking about reacting to rumors. Yes. मैं rumors पे react कभी नहीं करती. This is a thing I have always maintained when it comes to trolls, when it comes to rumors. I generally don't say anything because I feel कि जो सच होता है वो ultimately सामने आ जाता है. पहले भी I remember थोड़े बुरे टाइप के रूमर्स बहुत साल पहले चले थे अबाउट मी क्विटिंग अ शो, जॉइनिंग बिग बॉस. देयर वाज सम नेगेटिविटी इन्वॉल्व, बट इवेंचुअली एवरीबडी गॉट देयर आंसर्स एंड द ट्रूथ केम आउट. सो मेरा हमेशा से ये मानना है कि लाइक सच ज़्यादा दिन छुपता नहीं है, वो आ जाता है. तो इसीलिए आप लोग तो बोलते रहते हैं, यू काइंड ऑफ डोंट इंडल्ज इन दैट.
दूसरी बात about my personal relationships, it's not that I've not been in relationships before. Of course, I've had my share of relationships which I have kept under the wraps. But I feel when the time is right and when I am definitely sure that this is the person I want to kind of settle down with, this is the person I want to marry in future, I will definitely talk about it in the open. That's great. इसके अलावा आने वाले समय में कोई ऐसा प्रोजेक्ट या फिर कोई ऐसी म्यूजिक एल्बम आपके तरफ से अपार्ट फ्रॉम रॉकेट गैंग? Apart from Rocket Gang, there is something that should be coming out very soon right after Rocket Gang, and उम्मीद है हम बहुत जल्द उसके लिए मिलेंगे और फिर उसके बारे में बात करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. रात्रि के यात्री 2 सीज़न 1 को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया है, सीज़न 2 के बारे में सभी जानना चाहेंगे. रात्रि के यात्री सीज़न 1 पसंद आया, इसलिए 2 आया है. इट्स ऑन पीपल्स डिमांड एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई एम पार्ट ऑफ रात्रि के यात्री 2. सीज़न बहुत नाम में इसलिए है बिकॉज पहला सीज़न लोगों ने देखा हुआ है, बट रात्रि के यात्री एक बहुत ही अलग सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, एंड लोगों को पसंद आया, ये भी बहुत बड़ी बात है. साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे किस तरीके का किरदार आप निभा रही है और ये किरदार कितना लोगों को अट्रैक्ट करने वाला है. वेल आई विल से हंगामा प्ले पे बहुत इंटरेस्टिंग बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. उसमें से एक ये रात्रि के यात्री भी है, एंड जिस तरह का मेरा किरदार है इसमें, इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल लुकिंग गर्ल. एक ऐसी सुंदर लड़की जिसे सब पाना चाहते हैं, बट शी इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड. लाइफ जिस तरह से उसके साथ खेल खेलती है, वो उतनी ही खूबसूरती से उन सारे चैलेंजेस को अपनाती है. सो आई थिंक रूबी इज़ ऑल अबाउट दैट. वो एक सुनहरा पत्थर होता है जो सब चाहते हैं लेकिन मिलता किसी को नहीं. साथ ही रश्मि जी कुछ कहानी के बारे में आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके का मैसेज सभी को मिलेगा इसमें. इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्टोरी, जो डायलॉग्स है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि मैंने कहा कि हंगामा प्ले पे जैसे फर्स्ट सीज़न भी बहुत अच्छा गया था, सेकंड सीज़न के जो डायलॉग्स हैं ये दिस इज़ अ 5 डिफरेंट स्टोरी अबाउट 5 डिफरेंट गर्ल्स. और जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं, जिस तरह से हम लोगों को प्रशंसा देते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उसी तरफ से दूसरा पहलू ये भी है जिनके बारे में हम जानना ज़रूर चाहते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, जिन्हें हम देखते ज़रूर हैं लेकिन उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करते. लेकिन वही लोग ज़िंदगी को, और जो आम लोग हैं जो अपनी नॉर्मल और अच्छी ज़िंदगी जिस तरह से जीते हैं, दोनों तरफ के पहलू को किस तरह से देखते हैं, द स्टोरी इज़ अबाउट दैट. साथ ही जिस तरह से आपने बताया कि इसमें 5 स्टोरी है, तो 5 स्टोरी टोटली डिफरेंट होगी. यस. तो बाकी भी कहानियाँ आपने सुनी होगी कि आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे ये कहानी में भी काम करना चाहिए था. नहीं, आई थिंक एज एन एक्टर मुझे हमेशा चैलेंजिंग ही अच्छा लगा है, जो मेरे लिए मुझे पता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है. समथिंग दैट आई हैव नॉट डन, आई वुड लव टू डू इट, चाहे वो 5 मिनट का हो या 50 मिनट का हो, मीन्स इट डजंट मैटर. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, कहानी, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उस किरदार का उस पूरी कहानी में क्या महत्व है. और जिस तरह से अनिल वी कुमार जी जो हमारे डायरेक्टर है कम प्रोड्यूसर, जिस तरह से उन्होंने मुझे ये स्टोरी नरेट की थी, तो मुझे लगा ही नहीं कोई क्वेश्चन बनता है. उन्होंने बहुत सुंदरता से, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मुझे एक ऐसा पहलू दिखाया जिसे हमेशा मैं धुंधला देखती थी या तो डार्कनेस में देखती थी. इट हैज़ अ ब्यूटीफुल विजन. और सिर्फ कहानी ही नहीं, जैसे कि मैं वापस आपसे कहना चाहूँगी, इस सारी कहानियों में जो किरदार अपनी बातें कह रहे हैं, यानी कि डायलॉग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपके दिल को छू जाएंगे. सबसे बेस्ट कहानी आपको कौन सी लगी 5 में? वेल, मैं अपनी ही कहानी कहूँगी, क्योंकि नॉर्मल ज़िंदगी में औरत की दुश्मन होती है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. साथ ही इसमें आपके बहुत सारे दोस्त भी दिख रहे हैं. जी. सो कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी के साथ, लाइक ड्यूरिंग शूट?
आई थिंक आज आप हमें देखेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हमारा एक्सपीरियंस कैसा है. मैं फन लविंग गर्ल, मज़ा आता है मुझे, मस्ती करो, अभी मोमेंट में रहो. लास्टली सभी के लिए क्या मैसेज होगा जो सीज़न 2 का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं? आई थिंक आई विल बी वेटिंग फॉर देयर रिस्पॉन्स एंड मैसेज बिकॉज आई एम जेन्युइनली, मैं कभी भी अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने में बिलीव नहीं करती हूँ. मैं बहुत, मुझे ऐसा लगता है मैंने काम किया, मुझे लोगों को बताना है, और वो लोगों ने हमेशा सराहा है, अपना प्यार दिया है. बट इस बार पहली बार कहना चाहूँगी कुछ अलग किया है, हमेशा कोशिश करती हूँ. आप ज़रूर हंगामा प्ले पर रात्रि के यात्री सीज़न 2 देखिएगा. हमारे जो डायरेक्टर है उन्होंने अपनी जान लगा दी है, अनिल वी कुमार जी ने. एंड लाइक आई सेड कि हर एक डायलॉग आपके दिल को छू जाएगा. आप प्लीज़ देखिएगा और अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिएगा. थैंक यू. थैंक यू. एक मिनट. लास्टली अ दिवाली विश टू ऑल दी विनर्स. ओह वाओ. आप सभी को सीज़न 2 हमारी रात्रि की यात्री, जो कि आप लोगों ने सबने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देखिए, और दिवाली के इस ढेर सारे महोत्सव और प्यार भरे महोत्सव को एंजॉय कीजिए विद लॉट ऑफ सेफ्टी. थैंक यू. थैंक यू. आ चुकी है. वेल, फर्स्ट सीज़न को इतना प्यार मिला है, जी. तब जाके ये सेकेंड सीज़न आया है. साथ ही हम पोस्टर में देख रहे हैं कि दी कहानी काफ़ी डिफरेंट लग रही है, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या है कहानी? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि रात्रि के यात्री सीज़न 1 को बहुत प्यार मिला था. लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने एक्सेप्ट किया एक ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट को, एक इतने सेंसिटिव प्लॉट को. तो हंगामा प्ले और एवी के प्रोडक्शंस लेकर आए हैं रात्रि के यात्री सीज़न 2, जिसका हिस्सा हूँ मैं, और मेरे साथ साथ 6-7 और बेहतरीन एक्टर्स, फेसेस, जिन्होंने अपने अपने कहानी में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है अपनी. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट को प्रेजेंट करना सही तरीके से बहुत ज़रूरी है. उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत पतली एक थिन लाइन होती है. या तो बहुत चीप और वल्गर लगता है, या तो फिर वो सही तरीके से आपको अच्छा लगता है और थॉट प्रोवोकिंग लगता है. मतलब अगर मैं कहूँ कि जब मुझे नरेशन दिया गया तो मुझे हल्की झिझक थी, करूँ कि नहीं करूँ. लेकिन उसके बाद फिर जब मैं बैठा अनिल सर के साथ, और जब उन्होंने मुझे मनोज का किरदार उसके बारे में बताया, तो मुझे लगा नहीं यार, मनोज का किरदार इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है. सिंपल साधारण लड़का है, कैसे फंस जाता है, लेकिन फंसता है, उसके बाद कैसे उसकी और दीपिका के बीच की जो रात है, उस रात की सुबह होती है, और कमाल की सुबह होती है. इट्स अ ब्यूटीफुल सीन. सिर्फ कपड़े उतारने ही मकसद नहीं था. मकसद ये था कि कैसे आप इमोशंस के साथ बहुत ही खूबसूरती से और सेंसिटिव तरीके से, अंडरस्टैंडिंग तरीके से आप कहानी को आगे लेकर जाते हैं. आई थिंक एवी के अनिल सर, मोना, पूरी क्रिएटिव टीम ने बहुत कमाल का काम किया है. आई थिंक हंगामा प्ले अगेन, आई थिंक हंगामा जैसे ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं हमेशा. उनके जो शोज़ होते हैं, उनके जो कंटेंट होता है, आई थिंक इट्स क्वाइट, मतलब मैं कहूँ तो इट्स हैट्स ऑफ यार. अच्छी बात है. मतलब आज के दौर में आप हॉटनेस भी दिखा रहे हैं. मतलब अगर आपने प्रोमो देखा हो तो हॉट भी है, सिजलिंग भी है, साथ में इमोशंस भी हैं, साथ में कुछ आप सोच रहे हैं यार ये क्या हो रहा है, और ज़रूर कुछ होगा. तो 5 कहानियाँ हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियाँ हैं, अलग अलग मैसेजेस हैं सबके, और लेकिन कोई भी कहानी एक दूसरे से किसी का कोई मेल नहीं है, कुछ नहीं है. लेकिन हर एक कहानी एक मैसेज छोड़ देती है, आपको सोचने के लिए छोड़ देती है कि अच्छा अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और अगर ऐसा होता तो कैसा होता. तो सेक्स वर्कर्स की कहानी है, और 5 सेक्स वर्कर्स कैसे 5 मैं कहूँ लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे चेंज करते हैं. उनमें से एक की जो है मनोज की कहानी है. तो मुझे बहुत मज़ा आया, और पहली बार मैंने ऐसा कुछ अटेम्प्ट किया है. तो उम्मीद है फ़ैन से, व्यूअर्स से प्लीज़ देखिए, फीडबैक दीजिए, ताकि आगे भी चलकर मुझे हिम्मत मिले कि मैं ऐसे सब्जेक्ट्स मतलब अटेम्प्ट करूं, कि बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैं ये. इतने कॉमेडी और एक्शन वाले नहीं हैं, ये थोड़े इमोशंस के साथ खेलने वाले सब्जेक्ट्स हैं. तो जैसे आपने बताया 5 स्टोरीज है, सबसे बेस्ट स्टोरी आपको कौन सी लगी, और आपको लगा कि मैंने ये स्टोरी भी करना मैं सच बताऊं तो चाहिए मैं सच बताऊं, मैंने अब तक एक भी कहानी नहीं देखी है. मैंने अपनी कहानी भी नहीं देखी है. लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग फीडबैक दें. मैं आज इस सब
के बाद आराम से बैठ के घर जाके सब देखूँगा और मैं फिर मुझे पता लगेगा कि कौन सी कहानी ने मुझे छुआ है सबसे ज़्यादा। बट आई एम श्योर पांचों कहानियाँ अपने में कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, इंट्रीगिंग लेकर आई हैं। प्लॉट्स, सिचुएशंस, कैरेक्टर्स, स्टोरी लाइन, सब कुछ। आई एम श्योर सिचुएशंस, जैसे मैंने कहा, इमोशंस बहुत है हर पांचों कहानियों में। और अभी पूरी कास्ट से मेरी मुलाकात हुई तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो बस इस सब के बाद में जब घर जाएंगे तो आराम से बैठ के देखेंगे और फिर समझ में आएगा कि क्या किया मैंने और कैसा लोगों को पसंद आ रहा है। फीडबैक तो सुबह से अच्छी मिल रही है, काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं। फैंस ने उसे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि शरद, मतलब मनोज का किरदार ऐसे किसी ब्रोथल में जाएगा, सेक्स वर्कर के पास। और फिर साथ ही शरद कितना डिफ़िकल्ट और कितना इजी था ये लाइक पूरा पोर्ट्रे करना, स्पेशली लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ों का इसमें ध्यान देना होता है। जिस तरीके से आपने कहा कि एक 3 लाइन होती है। जी देखिए, ऐसा है कि नॉर्मली लोग मुझे जानते हैं मेरे कैरेक्टर्स की वजह से ही, और अब तक मैंने जितने भी किरदार प्ले किए हैं, मनोज उनमें से सबसे अलग है, हट के बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, देखने का तरीका। यहाँ पे तो ऐसा था कि वो एक ब्रोथल में घुस गया। उसके क्यों घुसा? क्योंकि उसकी फियोंसे उसे लेकर गई, उसकी अपनी मंगेतर, और वहाँ जाकर क्या हुआ ये तो मैं आपको बताऊँगा नहीं। लेकिन हाँ, मतलब ईजी नहीं था, अपने आप को थोड़ा समझाना पड़ा कि पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। यू नो, तो बहुत सारे सवाल थे। लेकिन आई एम होपिंग कि जो मैंने किया है वो लोग उसे समझें, उसे एक अलग नज़रिए से देखें, जिस नज़रिए से मैंने देखा, सेंसिटिव तरीके से देखें और समझें कि एक्चुअली देखा जाए तो सेक्स वर्कर्स की जो लाइफ होती है वो ऐसी ही होती है। तो बस वही है, कोशिश है एक अच्छे मैसेज देने की। हर एक कहानी के बाद एक मैसेज है जो प्लीज़ आप देखिए और मुझे बताइए कैसा लगा आपको। साथ ही एक रियलिटी शो है जिसका सभी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और अब वो स्टार्ट भी हो चुका है। और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर कोई रियलिटी शो आता है तो क्या आप उसका हिस्सा बन पाएंगे। जिस तरीके से बिग बॉस 16 आया है, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके कोई दोस्त है या फिर आप किसी को सपोर्ट करें। ओके, सॉरी। Lastly, any message to all the fans about रात्रि की यात्री 2? रात्रि की यात्री 2 प्लीज़ देखिए और मुझे फीडबैक दीजिए कैसा लगा आपको। मैं एक्चुअली पहली बार मैंने ऐसा कुछ अटेम्प्ट किया है एक ऐसे स्पेस में जाके। मेरे लिए भी जाहिर सी बात है इजी नहीं था शूट करना भी, लेकिन हाँ कोशिश की है। तो प्लीज़ देखिए, इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, 5 कहानियाँ हैं। एवी के प्रोडक्शन हंगामा प्ले लेकर आए हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो मेरी मीडिया फैमिली है, फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, देखिए और बताइए कैसा है, तो ताकि समझ में भी आए कि मैंने क्या किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Sorry, I was not.